नमस्कार, नमस्कार। मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, अभी हाल की ही घटना मध्य प्रदेश में घटित हुई गुना में जो दलित के साथ जो पुलिसिया रवैया रहा, उस पर हम चर्चा करेंगे। वो चर्चा का विषय है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवम कुशवाहा हैं, कानपुर से जुड़ रहे हैं, जो आज़ाद भारत पार्टी से कल लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जी हैं, जो कि हमीरपुर रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। शिवम जी, सबसे पहले आपके पास जाएँगे कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से दलितों के विरुद्ध जो अपराध की घटनाएँ दबंगों द्वारा बढ़ती जा रही हैं? देखिए, ये जो घटनाएँ हैं बिल्कुल जो कमज़ोर रहा है उसको दबाया गया है और आज भी वो स्थिति पहले जैसी है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यदि कुछ बहुत संशोधन आज से पहले नहीं किए गए होते तो शायद आज भी तो थोड़ा बहुत भी कहीं न कहीं दलित पनप पाया है आज के समाज में, वो भी नहीं आज की स्थिति में हो पाता। मुझे लगता है कि देखिए, दलितों का उत्पीड़न जो लगातार हो रहा है, उस पर सरकार को ही कोई ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे और कहीं न कहीं आज भी देखिए दोषी मानसिकता है। लोग आज भी सभी वर्गों को अलग-अलग ही मानते हैं। ये जातीय भेदभाव, ये जातीय बँटवारे लोगों के दिमागों में भरा हुआ है। ये निकल ही नहीं पा रहा है, जिसके कारण लोग इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। जो गुना में अभी मध्य प्रदेश में हुई, इसके पहले अगर हम बात करें, प्रतापगढ़ में भी एक घटना हुई जो पटेल समुदाय पर बहुत बड़ा हमला एक तरीके से माना जा रहा था। उसमें ही जिसमें जो पीड़ित परिवार था उनको ही थाने में बंद कर दिया गया। बर्बरता इस कदर हुई थी, वहां पर घर जला दिए गए, भैंस जो उनके जानवर थे वो जल गए थे वो भी जला दिया और गया। महिलाओं के साथ अभद्रता हुई। जी, जी। तो उस पर ये, हालाँकि आप भी समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रामराज आ चुका है, पूरी तरीके से दूध और उसकी दही की नदियाँ बह रही हैं, पूरी तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो योगी सरकार, देखिए, ये तो एक संत पुरुष हैं और महात्मा हैं, उनका सवालिया निशान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उनके पैरेलल पे जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो कहीं न कहीं उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो तो ईमानदार मान सकते हैं, वो ईमानदार होंगे। देखिए, बात रामराज की आपने छोड़ी हुई है, कही है बात रामराज की। देखिए, रामराज जब था तब था, तब राम हुआ करते थे, भगवान राम जिनको पूरा देश मानता है। और आज ना वो राम है, ना वो जनता बची हुई। परिवेश, माहौल सब बदल चुका है। आज यदि रामराज की बात कर रहे हैं तो वो पूर्णतः झूठा है। और किस तरीके का रामराज चाहिए था सबको? क्या यही रामराज है कि जगह-जगह अपराध बढ़ा हुआ है? और तमाम घटनाएँ ऐसी हैं, कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जिन पर आप और हम आज चर्चा कर रहे हैं। कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जो हमारे आँखों के सामने से निकल जाती हैं और हम उस पर कोई भी बात नहीं कर पाते हैं, या कोई भी कोई बात नहीं करता है। घटनाएँ आम सी हो गई हैं और बढ़ावा देने के लिए देखिए सुनील जी, सभी लोग ज़िम्मेदार हैं। जी, सुनील जी, डिबेट पे आइए। जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये समाज के अंदर जब से ये भाजपा सरकार आई है, एक दूषित मानसिकता का प्रदर्शन कर दिया है इसने। समाज में जो आपसी भाईचारा था वो खत्म हो गया आज की डेट में। हम जातियों की बात करते हैं, सम्मिलित होने की बात नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। और सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे समुदाय के लोग जाते हैं इन राजनीतिक दलों में, वो अपनी बात कहने लायक नहीं रहते हैं इन पार्टियों में। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो एक कार्ड की पुतली के रूप में वहां प्रेजेंटेशन इनका है। ये गिनती के लिए है, ये मुंह से बोलने के लिए नहीं रखे जाते हैं, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे वो ओबीसी समाज के हों। आज जो विरोध करता है इनका, उनको पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देती या कोई ना कोई आरोप लगाते। तो कमियां हम में है। हम जो जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, आखिर ऐसे क्यों नहीं लोगों को हम भेजते हैं कि जो हमारी बात करें? वहां जाके उनकी वो पत्ते चाटी करते हैं जो जिनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 15% लोग हैं और 85% पे आज राज कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये, जो कमियां हमें उनमें है, पहले हमें अपनी कमियों को दूर करना होगा, तब उसके बाद इन तरीके की बात करना। नहीं तो इसी तरीके हमारा शोषण होता रहेगा, हम रोडों पे मार खाते रहेंगे और हमारे अभी तो कुछ नहीं, आने वाले समय में और भी हालत बदतर से बदतर होने वाली है देश के अंदर। जिस तरीके देश भर में दलितों के ऊपर और ओबीसी समाज के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। यही नहीं, अभी तमिलनाडु का मामला आया है मेरे पास, अभी हाल ही में, कल ही मेरी बातचीत हो रही थी वहां के लोगों से
तो वहां एक अभी 5 साल की बच्ची के साथ वहीं के कुछ लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया। कर दुष्कर्म करने के बाद पुलिस का रवैया इतना गंदा है देश के अंदर कुछ करेंगे, वो अपोजिट, जबकि जो पीड़ित पक्ष था उसकी ना सुनकर दोषी पक्ष की बात की उन्होंने और उसको उठा के अंदर कर दिया। इस तरीके की मानसिकता देश के अंदर चल रही है। सबसे बड़ा तो उत्पीड़न आजकल पुलिस कर रही है, जो आम आदमी के ऊपर कर रही है, जिसके विरोध में कोई आज उठने वाला बात नहीं है। जी जी बिल्कुल, इसमें पुलिसिया सवाल भी है। जहां पुलिस का रवैया ढुलमुल हो जाता है, वहीं पर सरकार पर भी सवाल उठने लगते हैं। शिवम जी, आपके पास आना चाहेंगे। इसको आप क्या देखते हैं कि सरकार बदलने के बाद पुलिस का रवैया ढुलमुल हो जाता है, या सरकार बदलते ही सरकार के अकॉर्डिंग पुलिस को अपने अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है? कैसे देखते हैं इसको? एक समाज ही कहीं ना कहीं सरकार को रिप्रेजेंट करता है। फाइनली समाज ही, जनता जो होती है वो ही वोट करती है और वही सरकार बनाती है। कोई भी सरकार 5 सालों के लिए आती है और अपना काम करती है, और उन्हीं 5 सालों में कुछ ना कुछ उठापटक सभी जगह होती है। हमारे साथ एक भाई जुड़े हुए हैं भैया, उन्होंने एक बात कही। देखिए, उत्पीड़न बहुत ही खराब चीज है, सभी के साथ होता है। और अभी देखिए, तमाम कि मैं क्या बात करूं, अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं हमारे साथ सोशल मीडिया पे तमाम ब्राह्मण समाज के मित्र भी जुड़े हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ से भी लगातार यही आवाजें आ रही हैं कि लगातार ब्राह्मण समाज के लोगों का भी शोषण हो रहा है, मारपीट हो रही है, कत्लेआम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और सरकार की सबसे बड़ी विफलता यही है कि जब जनता सुरक्षित नहीं है तो फिर आप कैसे राजनेता हैं? आप किस तरीके का शासन सत्ता से संभाल रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? जब आपका सिस्टम पे कंट्रोल नहीं है, पुलिस आपकी सुनते नहीं है, आपके नेता विधायक मंत्रीगण परेशान रहते हैं कि उनकी पुलिस सुन नहीं रही है, तो ये कैसा शासन और प्रशासन का रवैया है? इस सरकार में ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो नेताओं पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ऐसा है, बिल्कुल है। और किसी भी आप वर्ग को देख लीजिए, चाहे वो नेता वर्ग हो, मतलब जाति या धार्मिक वर्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह कुछ ना कुछ अच्छे और बुरे लोग जरूर होते हैं। और कुछ बुरे लोगों के कारण पूरे एक वर्ग को देखा जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके के वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो। अभी जैसे कोई जी वकीलों का जी काम हो जाए, वकीलों का हादसा हो जाए, तो उसमें पूरी वकील लॉबी बदनाम होती है। उसी तरीके पुलिसिया रवैया भी है। सारी पुलिस खराब नहीं है, कुछ गिने चुने लोगों का कैरेक्टर खराब होता है, उनका रवैया खराब होता है जनता के प्रति, जिससे हम पूरी पुलिस प्रशासन पे, पुलिस पूरे महकमे पे हम उंगली उठाते हैं। ये मैं समझता हूँ पूरी तरीके गलत है। बजाय उंगली उठाने की, यदि ऐसे लोगों को चुन चुन के अंकुश लगाया जाए ऐसे लोगों पर, तो ज्यादा बेहतर होगा, चाहे वो नेता हो या पुलिस हो या कोई भी अधिकारी क्यों ना हो। सुनील जी, काउंटर क्वेश्चन पे आइए आप, शिवम जी से करिए क्वेश्चन। नहीं, आपका तर्क तो वहां तक ठीक लगा कि पुलिस की कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरीके गंदे, लेकिन ये काम करेगा कौन? अब देखिए, जाहिर सी बात है कि पुलिस के ऊपर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री को ही गिना जाता है या पुलिस के एक उच्च अधिकारी को गिना जाता है। अभी एक मामला हमारा ये हुआ है जो आप सभी के संज्ञान में पूरा देश जान रहा है, उसमें एक एसएसपी साहब का भी नाम शामिल हो गया है, पूरा थाना का थाना सस्पेंड हो गया है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्यों पुलिस ऐसे लोगों को सह देती है पहले, फिर अपने ऊपर जब हावी हुआ, भस्मासुर वाला हाल हो गया। ये तो पहले ताकत दी, फिर अपने ऊपर हाथ रखवा लिया और खुद भस्म हो रहा है। अभी ये हुआ, अभी नौबस्ता में नहीं, अभी जो भी ये कानीपुर का एक मसला है कि वहाँ अपहरण का भी केस हुआ है नौबस्ता बर्रा थाने के आसपास। हाँ, तो उसमें देखिए वो पुलिस किस तरीके पीड़िता के साथ बयान बदलवा रही है। तो क्या है ये? मतलब एक अभी घटना कानपुर की घटित नहीं, दूसरी फिर एक तैयार हो गई। तो हम पुलिस को कैसे मान लें कि इस तरीके एक व्यक्ति हो पूरा, यहाँ तो कुंभे का कुंभे पूरा हमें डूबा हुआ नजर आ रहा है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब वहीं पे बात निकल के आ रही है कि एक जो पुलिस का है, एक इतना मीडिया पे आने के बाद राजनीतिक दलों के मुंह से क्यों नहीं निकल रही है सरकार कार्रवाई लोगों की? यदि कोई ये आम आदमी काम करता इस तरीके का, क्या उसको मौका दिया जाता है एक बार सुधरने का? नहीं दिया जाता, तुरंत मुकदमे लिखे जाते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, होने के बावजूद कोई भी पुलिस अधिकारी भी निलंबित नहीं किया गया। उस बेचारी महिला का 30 लाख रुपए चला गया, उस पर कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार है। उस महिला ने घर तक बेच दिया, उससे 30 लाख रुपए जुटाए।
और भाई भी नहीं मिला, 30 लाख रुपए भी गए। और उसके बाद एसओ एक कोई निलंबित ऐसा हो ही चुके हैं, आगे, रणजीत राय। नहीं हाँ, अभी निलंबित उसके हो गए। वो अभी जी जी, निलंबित किए एसओ गए। एसओ निलंबित हो जी। उसमें भी कल ही आया है कि उसमें कुछ सिपाही मिले हुए थे कि इस तरीके उस महिला से जाके कहा कि पैसे इकट्ठे करो और नहीं करोगे तो आपका बच्चा मर जाएगा, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। ज्यादा तो सीधे दलाली तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं बताइए आप। ठीक बात कह रहे हैं आप। तो इस तरीके का चल रहा हो, अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये लगती है कि शासन प्रशासन चलाने कितना एक्टिव है, वो तो आज पूरा देश क्या पूरा दुनिया देख रही है आज यूपी का हाल क्या हो गया है। देखिए, एक बात और बताऊं आपको भाई साहब, है क्या कि हम वर्तमान स्थितियों को तो ध्यान में रख लेते हैं क्योंकि ये अभी की घटनाएं होती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरीके की कैसी भी घटनाएं क्यों ना हो, वो हर सरकार में, हर शासन में होती हैं। आप 3 साल पहले जाएंगे तो एक व्यवस्था थी दूसरी, उसके 5 साल पहले जाएंगे तो दूसरी व्यवस्था थी, लेकिन हर व्यवस्था में जो क्राइम होता है उसका ग्राफ बड़ा ही बड़ा होता है। घटनाएं पहले भी थी, आज भी हैं और पहले भी रहेंगी, आगे भी रहेंगी, अगर इन पे ध्यान नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यदि यह है, हाँ थोड़ा मैं काउंटर, समाज रहेगा तो घटनाएं होंगी, घटनाएं होना नहीं बंद होंगी क्योंकि वो एक अहम हिस्सा है हमारे समाज का। लेकिन ये घटनाओं के साथ, समय के साथ उन घटनाओं में हम पुनरावृत्ति न हो तो उनमें सुधार कर सकते हैं। यदि उन होता तो आम आदमी का सबसे ज्यादा होता है उसमें। देखिए, आपने जो ये बात कही है कि समाज रहेगा तो घटनाएं होंगी ही होंगी, मैं समझता हूँ कि भारत के अलावा भी ऐसे देश हैं जहाँ पर जो व्यवस्था है अपराध पे अंकुश करने की, वो बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ है। वहां पर एक बार कोई घटना कोई करता है तो दोबारा करने से पहले सोचता है। हमारे यहाँ क्या है, पहले बढ़ावा दिया जाता है शासन और प्रशासन के माध्यम से, उसके बाद जब कुछ हद से ज्यादा निकल जाता है, हद से ज्यादा हो जाता है, तब उस पर अंकुश लगाना शुरू करते हैं। उनको देखते हुए वो दूसरों के मार्गदर्शक हो जाते हैं, लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। यदि यहाँ पर अपराध रोकना है तो सजा का जो प्रावधान है उसको बहुत ही कठिन और त्वरित करना होगा। सुन पा रहे हैं मुझे नितिन जी? और जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, लास्ट कमेंट। हमारा कहने मतलब ये त्वरित घटना होने, लेकिन हमारे संविधान में ये सब चीजें ऑलरेडी, क्योंकि हमारी न्यायिक प्रक्रिया बहुत जटिल है जिसकी वजह से समय रहते लोगों को नहीं मिल जाता। हाँ, और जिसका ये सरकारें आती, इनको प्रक्रिया को सुदृढ़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उस समय का परिवेश दूसरा। हाँ, उस समय का परिवेश, जिस समय हमारा ये भारतीय संविधान बना था उस समय का परिवेश कुछ दूसरा था, आज का परिवेश कुछ दूसरा है। तो समय के साथ हर चीज में जब बदलाव हो सकता है तो कानूनों में भी बदलाव करना बहुत अति आवश्यक है। बिल्कुल, यदि जिस तरीके, हाँ हाँ लचीलापन है हमारे यहाँ कि अपराधी इतनी 90, जैसे किसी ने अपराध किया 90 अंदर के दिनों के अंदर चार्जशीट नहीं दाखिल होती है तो उस अपराधी को छोड़ दिया जाता। तो कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया में भी लचीलापन, आखिर क्यों नहीं 90 दिन के अंदर? यदि वो सक्षम जांच विवेचक है, वो यदि कार्रवाई नहीं करता तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि नहीं हो। इस तरीके का प्रावधान जब तक नहीं आएगा तब तक अपराधी खुलेआम ऐसे देश के अंदर घूमते रहेंगे और बच के निकल जाएंगे। ऐसे काफी सारे ऐसे उदाहरण है देश के अंदर। अभी हाल ही में भी हुआ है फरका। लास्ट कमेंट शिवम जी। देखिए, लास्ट कमेंट यही है कि कहीं ना कहीं सभी की इसमें कमियां हैं और सभी को जिम्मेदार होना पड़ेगा, मैं तो यही कह सकता हूँ। क्योंकि आप किसी भी वर्ग को, जनता, नेता, अधिकारी, पुलिस, इन सब में सुधार की आवश्यकता ही है। जनता को अपना रवैया बदलना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, अच्छी सरकार चुनना पड़ेगा, और जो काम नहीं करते हैं तो जो भी हुक्मरान हैं, जो सत्ता में आसीन लोग हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर प्रश्न करने की क्षमता लानी होगी। जी, तो ये थे हमारे खास मेहमान जो जिस पे चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में हमारा राम राज्य आया है या नहीं आया है, जिस पे खास चर्चा हुई। और ऐसी ही चर्चा के साथ हम बराबर आप दर्शकों के बीच में हम आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत